गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार प्लानिंग के साथ मेरे प्यारे बच्चों 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और उस नोटिफिकेशन के साथ इस तैयारी को कैसे करें, हमारे पास मात्र 3 महीने 19 डेज है। उसकी एक शानदार जानदार जबरदस्त प्लानिंग लेके मैं आपके बीच आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जोड़ दीजिए सभी विद्यार्थियों के, जितने भी विद्यार्थी हैं आपके सर्कल के मेरे प्यारे बच्चों, जिनका सपना है सरकारी नौकरी, जिनका सपना सरकारी नौकरी का, उन सभी बच्चों को कैसे 3 महीने के अंदर तैयारी करनी होगी, वो क्या सॉलिड प्लानिंग है मेरे प्यारे बच्चों। सॉलिड प्लानिंग के साथ मैं आपके साथ आ चुका हूं, जुड़ चुका हूं, और उस सॉलिड प्लानिंग को बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। पहले सब लोग मुझे थम्स अप करके बताइए भैया, अपना इंट्रोडक्शन दिया करो भाई, कहां कहां से बच्चा जुड़ रहा है भाई। सब लोग अब शेयर कर दो, एक बार पहले शेयर कर दो मुझे थोड़ा सा, और आवाज क्लियर है उसके लिए थम्स अप कर दिया करो। अगर वॉइस क्लियर है तो उसके लिए थम्स अप कर दिया करो। सब लोग शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, क्योंकि एक बार जब हम स्टार्ट कर देंगे ना बेटा, उसके बाद फिर हम रुकेंगे नहीं। इस बात के लिए ध्यान रखना। पूरी इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग कहां कहां से जुड़ रहे हो, कौन कौन से कहां से, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चा आ चुका है, सब लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए हम शानदार प्लानिंग और स्ट्रेटजी को लेकर आए हैं। भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगे कि भाई हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप लोग देखें हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और ये परिवार आपका परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए दिन रात एक करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक बात है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो ये इंक्वायरी नंबर है हमारा, इसको जरूर नोट कर ले मेरे प्यारे बच्चों। इंक्वायरी नंबर को जरूर नोट कर लेना। ये इंक्वायरी नंबर है हमारा 81999175 और 81, ये आपका इंक्वायरी नंबर है। ठीक बात है कि नहीं। किसी ने जो ब्रह्मास्त्र बैच आपका जो आ चुका है उसको लेना है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये इसको आप लोग यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। धांसू सर मैथ, ये आपका एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड, धांसू सर मैथ ये आपकी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम हमारा धांसू सर मैथ ही है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। पीडीएफ आपकी जो मिलेगी वो धांसू सर मैथ, ये टेलीग्राम पे मिलेगी। फेसबुक पेज भी हमारा धांसू सर मैथ है, इंस्टाग्राम भी हमारा धांसू सर मैथ है। तो आपकी जो यूट्यूब पे जो क्लासेज होंगी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जो पीडीएफ की जो टेलीग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, यूट्यूब पे जो क्लासेज होंगी उसकी पीडीएफ और पीपीटी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक बात है कि नहीं। पूरा शेड्यूल मैं आपको समझाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से शेड्यूल मैं आपके लिए लेके आया हूं। जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ऐसा कंटेंट पढ़ाया जाएगा कि पहली दफा में सिलेक्शन ले जाएगा। देखो बेटा, पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस भी चेंजिंग हुआ है, पर मैथमेटिक्स में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जो भी परिवर्तन मैथ के अंदर हुआ है वो मैं सारा बताऊंगा। एसएससी सीजीएल 2022 आ चुका है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी विद्यार्थियों के लिए 2022 की जो ये खुशखबरी है, इसको मैं साझा करना चाहूंगा आपके साथ। और ये इसमें सबसे बड़ी चीज है वैकेंसी। देखो सबसे बड़ी बात होती है वैकेंसी, 20,000 मेरे प्यारे बच्चों, 20,000 वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों। इससे बढ़िया कोई गॉड गिफ्ट नहीं है भैया। एक सीट अपनी पक्की करनी है। ठीक बात है कि नहीं, एक सीट अपनी पक्की करनी है। पैटर्न चेंज हो चुका है, बच्चों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। सर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन बढ़ रही है। टेंशन को खत्म करो। आपकी टेंशन को खत्म करने के लिए ये परिवार आपके साथ सदैव जुड़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। सदैव आपके साथ हम मेहनत करेंगे। रेगुलर क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब के माध्यम से, आप इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरी प्लानिंग के साथ मैं आया हूँ। उस पूरी प्लानिंग को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी मोटी मोटी बातें। ये भैया एसएससी सीजीएल का मैंने एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है, एसएससी सीजीएल ये 2022 का जो नोटिस आया है, इसमें 2 पेपर होंगे, 2 टायर 1 और टायर 2 मेरे प्यारे बच्चों। जो मेन है वो आपका टायर 1 और टायर 2 है। टायर 1 आपका क्वालिफाई कर दिया गया है, सिर्फ क्वालिफाई है। पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए, आसान भाषा में समझाऊंगा, इस बात को समझिए। आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिए। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इस नोटिस को मैं आपको आसान भाषा में, फिर पूरी प्लानिंग को डिस्कस करूंगा कि कैसे पहली बार में मैं परीक्षा में बैठूं और परीक्षा को पास करूं। तो जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दें एक बार, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें। देखो सबसे पहले वैकेंसी तो 20,000 आ चुकी है। पूरी प्लानिंग को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि मैथ में कैसे 100% स्कोर किया जाए,
कैसे मैथ में प्रीलिम्स में भैया 50 में से 50 नंबर, प्री के अंदर भैया जो है 50 में से 50, देखो प्री में 50 में से 50 मैथ में जो भैया, और उसके बाद आपका जो है मेंस में 90 में से 90 मार्क्स लिया गया। मैथ में 100% स्कोर कैसे किया जाए, कैसे मैं मैथ में 100% स्कोर करूंगा, वो सारी प्लानिंग, और कैसे इस पेपर को पास किया जाए, कैसे इस पेपर को पास किया जाए, वो सारी बातें मैं तसल्ली से बताऊंगा। क्या चेंजिंग हुआ है उस बात को समझिए, पेपर में क्या क्या बदलाव किया गया है, इस बातें सारी बातें बताई जाएंगी। सबसे पहले जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले ये देख लीजिए भैया, ये आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें जो टायर 1 है, जो सबसे पहले टायर 1 की बात करें, टायर 1 को ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। टायर 1 के अंदर जो पहला प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। टायर 1 के अंदर आपका रीजनिंग जो का जैसा ही है, जीएस आपका जो जैसा तैसा 25 सवाल, मैथ आपका और इंग्लिश आपका जो है 25-25 सवाल पहले भी आते थे आपका जो है। टायर 1 के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। टायर 1 जौका तो है मेरे प्यारे बच्चों, और 50-50 नंबर 200 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चन है। टायर 1 के अंदर कंप्यूटर का कोई पेपर नहीं होगा। मैं यहाँ पे काट दें, कंप्यूटर का कोई पेपर टायर 1 के अंदर कंप्यूटर का पेपर नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो, टायर 1 के अंदर कंप्यूटर का कोई पेपर नहीं होगा। अगर हम टायर 2 की बात करते हैं तो ये टायर 2 में बहुत बदलाव किया गया है। 1 घंटे के पेपर में 1 घंटे का पेपर होगा और सवाल होंगे 2 से, ठीक है। हाँ, सॉलिड प्लानिंग हमारी क्या है, कैसे हम पहली बार में कैसे पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज हमारी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के साथ डिस्कस करेंगे। और टायर 2 की अगर हम बात करते हैं तो टायर 2 में मैथ में भैया 30 सवाल आएगा। इसमें आपका 25 सवाल मैथ के बाद जीएस में आपका इसमें 30 सवाल है आपका। इंग्लिश के अंदर आपका 45 सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और इंग्लिश में देखो हर जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 90 नंबर का, ये आपका 135 नंबर का। और ये कंप्यूटर के टायर 2 के अंदर कंप्यूटर का क्यों रखा गया, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। भाई ये जो कंप्यूटर ऐड किया गया है, कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो ऐड किया गया है, और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। 15 मिनट का एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड को देखा जाएगा। 2000 वर्ड तो नहीं कहेंगे, अल्फाबेट आपका कह सकते हैं, 2000 अल्फाबेट आपकी स्पीड को यहाँ पे चेक करने के लिए 15 मिनट के अंदर 2000। तो आप ये देख पा रहे हैं 100 सवाल 200 नंबर का टायर 1 है आपका जो है, 130 सवाल 390 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों टायर 2 है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और सिलेबस जो मैथ का है, मैथ में क्या चेंजिंग किया गया, कौन से टॉपिक को ऐड किया गया, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस बात के लिए सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सारी बातें, सारा प्लानिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारे सिलेबस को डिस्कस करूंगा, कौन सा टॉपिक है। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, बहुत से बच्चे को ये लग रहा है कि सर अब की बार जो पैटर्न में जो चेंज हुआ है, भाई रीजनिंग भी ऐड हो गई है, जीएस भी ऐड हो गई है। तो ये आपका एसएससी हो गया भैया, ये आपका बैंक का एग्जाम हो गया, ये आपका यूपीएससी हो गया, और ये आपका कैट हो गया। बहुत से बच्चे को लग रहा है कि सर ये जो पेपर होगा इसमें सबसे ज्यादा आपकी बार सिलेक्शन है। जैसे पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत से बच्चों को लग रहा है कि सर एसएससी वाले बच्चे बाजी नहीं मारेंगे इस बार जो बाजी मारी जाएगी वो बैंक वाले बच्चे मारेंगे, क्योंकि बैंक वालों की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। पर एक चीज याद रखिए, बैंक के अंदर अर्थमेटिक आता है, बैंक की बच्चों की अर्थमेटिक बहुत अच्छी होती है, बट एडवांस मैथ बैंक के बच्चों की एडवांस मैथ बहुत कमजोर होती है। एडवांस मैथ कमजोर होती है, इस बात की, अर्थमेटिक अच्छी होती है, एडवांस मैथ बिल्कुल कमजोर होती है। तो बैंक का बच्चा इतनी आसानी से इस पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर हम यूपीएससी के बच्चे की बात करते हैं तो यूपीएससी का जो बच्चा है वो जीएस को बहुत अच्छे से निकाल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जीएस को निकालने के बाद वो जो फंस जाता है भैया मैथ में फंस जाता है। मैथ का जो लेवल है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का लेवल जो एसएससी का वो शानदार लेवल है, क्योंकि एडवांस मैथ, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो एडवांस मैथ है मेरे प्यारे बच्चों, वो मामला जो है एडवांस मैथ आसान नहीं होती है, एडवांस मैथ है आपकी जो है। और अगर कैट के बच्चों की बात करूं तो कैट के बच्चों के लिए जो समस्या है वो एडवांस मैथ की समस्या है। तो ये मान के चलिए कि एसएससी को जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं, जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। टायर 1 ज्यों का त्यों आपका जो है, देखो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस बात को समझना कि मैथ और, अगर देखो मैथ और इंग्लिश में आप 100% स्कोर कर सकते हो, 100% मार्क्स मैथ और इसमें जो है मैथ और रीजनिंग के अंदर मेरे पे बच्चों, मैथ और रीजनिंग जो है इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, 100% स्कोर मैथ और इसमें कर सकते हो। अगर हम जीएस और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आप 100% के लिए शॉर्ट ही नहीं, देखो इसमें आप 100, मैथ के अंदर जो है, इस बात को समझे, मैथ में जो है, मैथ और रीजनिंग में आप 100% स्कोरिंग कर सकते हो, 100% मार्क्स आ सकता है।
और यही सिलेक्शन करवाएगा आपका जो है, आपकी नौकरी का जो सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन ये मैथ ही करवाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो मैथ ही करवाएगा, इस बात करिए। जीएस और इंग्लिश, भैया जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है। अगर आप जीएस पे डिपेंडेंसी डालेंगे, जीएस में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। जीएस में बच्चा बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके कम से कम 50 से 70% स्कोर कर पाता है मेरे प्यारे बच्चों जीएस के अंदर, ठीक है। जीएस के अंदर हाँ 50 से 70% मेरे प्यारे बच्चों स्कोर कर पाता है। इस बात को समझिए कि 100% जो सिलेक्शन होगा उस बच्चे का होगा जो जिसकी मैथ अच्छी है। तो ये मान के चलिए कि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी बातें। जब हम एसएससी की बात करते हैं, इसको देखो मेन जो है टायर 1 तो आपका क्वालिफाई हो गया, पेपर 1 तो आपका क्वालिफाई हो गया, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। टायर 1 आपका क्वालिफाई हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम टायर 2 के सेक्शन के उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। टायर 2 जो आपका एसएससी का है उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला जो भाग है, पहला जो सेक्शन है, पहला जो भाग है उसमें मैथ और रीजनिंग को रखा गया है। 30 सवाल हैं और कितने नंबर के हैं, 3 से गुणा कर दो, 90 नंबर का हो गया। मेरे बच्चे यहाँ से 180 नंबर का स्कोर कर सकते हो। मैथ का लेवल क्या रहेगा, किस टाइप के सवाल आएंगे, वो सारी बातें पूरा डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक देखना है मेरे प्यारे बच्चों। आपके देखिए ये क्लास हमने पूरी प्लानिंग के साथ रखी है कि आपको बताया जाए कि ये जो सुनहरा अवसर है 20,000 वैकेंसी का, इस 20,000 में एक 20,000 वैकेंसी में भैया एक सीट मेरी पक्की कर लो, एक सीट आप पक्की कर लो भैया। तो इस बात को एक बार आप समझ लो, फिर मैं वो सिलेबस को लेके आऊंगा। मैथ का क्या सिलेबस में, मैथ में क्या बदलाव किया गया है, सिलेबस के साथ में डिस्कस करूंगा। अब कैसा मैथ आएगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। और हमने आपके लिए क्या सॉलिड प्लान किया है। तो अगर मैं सेक्शन की बात करता हूं, पहले सेक्शन है मैथ और इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चे इसमें मैंने वो कहा कि इसमें 180 नंबर, इसमें 100% स्कोर, इसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। 100% बच्चा इसमें स्कोर कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। रीजनिंग बहुत ही आसान आती है और मैथ का जो लेवल होगा हो सकता है वो लेवल बढ़ जाए, क्योंकि कुछ टॉपिक और भी ऐड हो गए हैं, कुछ नए टॉपिक ऐड हो गए हैं सर, इस बात को समझिए। ठीक बात है कि नहीं है? अब ये देखिए सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझने की कोशिश करना। इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे भाग में, अगर हम भाग 2 की बात करते हैं, भाग 2 में रखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का और जीएस साइंस जो है आपका 25 सवाल। इसमें आप 3 से गुणा कर दो, 25 सवाल, इसके 25 सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं? इसके 25 सवाल है, ये आपका 75 मार्क्स का आ गया। इसका हो गया 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 130। इंग्लिश की वेटेज को बढ़ा दिया है। मेंस के पेपर में इंग्लिश के वेटेज, अंग्रेजी का जो वेटेज है मेरे प्यारे बच्चों, उसको थोड़ा सा मेंस के पेपर में बढ़ा दिया गया है। अब तीसरा जो सेक्शन रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सेक्शन जो रखा गया है, क्वालिफाई है ये सेक्शन मेरे प्यारे बच्चों। तीसरे सेक्शन में जो रखा गया है, इसमें देखिए तीसरे सेक्शन में कंप्यूटर को रखा गया है। कंप्यूटर नॉलेज को 20 सवाल हैं, तो 20 गुणा 3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक सवाल 3 नंबर का है, तो ये आ गया 60। पहले समझ लो भैया, पहले इस चीज को समझिए, जो बदलाव है वो बदलाव क्या है, उसके बाद फिर हमारी प्लानिंग क्या है इसको 100% स्कोर करने की। और 15 मिनट टाइपिंग के लिए दे जाएंगे। 2000 आपके ये समझिए कि वर्ड नहीं अल्फाबेट आप मान सकते हो, 2000 बार क्लिक होना चाहिए। इस कंप्यूटर नॉलेज को क्यों रखा गया, इस कंप्यूटर को क्यों रखा गया, आप मेरे को बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्यों रखा गया? इस कंप्यूटर का कारण क्या था भैया? कंप्यूटर को रखा गया, कंप्यूटर टेस्ट को रखा गया। कंप्यूटर के टेस्ट को क्यों रखा गया बच्चे, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। कंप्यूटर के टेस्ट को क्यों रखा गया? देखो नौकरी तो आपको इससे मिलेगी, इस बात को याद रखना, जिस बच्चे की मैथ और रीजनिंग मजबूत होगी। देखो रीजनिंग बहुत आसान आती है, जैसी रीजनिंग पहली आती थी, जो लेवल जो बढ़ेगा वो सिर्फ मैथ के ऊपर, सिलेक्शन मैथ के ऊपर है। 3 स्टार की 3 स्टार आपके जो लगेंगे वो सिर्फ मैथ की वजह से लगेंगे। जिस बच्चे का मैथ आज भी मजबूत होगा वही एसएससी की नौकरी को फाइट करेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं आज आपको पूरी प्लानिंग बता रहा हूँ, पूरी प्लानिंग को डिस्कस करके जाइए, पूरी प्लानिंग को समझ के जाइए, ठीक है। और हमने आपके लिए क्या प्लान किया है। इस कंप्यूटर की नॉलेज को क्यों रखा गया है? कंप्यूटर नॉलेज को यूं रखा गया है कि भैया जब आप क्वालिफाई करके जब आपकी जॉब लग जाती है, जब आप नौकरी में चले जाते हैं 3 स्टार, जब आप 3 स्टार बनकर नौकरी में ज्वाइन कर लेते हैं इंस्पेक्टर बनके, तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पे क्या है, देखो आज अब जो काम है वो कागजों का काम नहीं रह गया है। अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आजकल सब कुछ क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन में भैया आपको क्या है कि नोटिस, आप इंस्पेक्टर हैं तो आपको नोटिस वोटिस देना, नोटिस वोटिस आपको मेल करना पड़ेगा।
पर आधे से ज़्यादा क्या होता है, जो कि जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट का जो बच्चा है, जो कि गांव, देखिए जो गांव के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी होता है, जहां कंप्यूटर स्किल्स को बहुत कम सिखाया जाता है। अच्छे स्कूलों में तो कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, पर जो गांव देहात से या गरीब एरिया से जो बच्चा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां बिल्कुल सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए जो विद्यार्थी, आपने देखा होगा बिहार से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है आईएएस के अंदर, एसएससी में भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन बिहार के बच्चे लेते हैं। तो उनके लिए क्या है कि भैया कोई भी ऑफिसर रैंक का आदमी है, उसको तो मेल करनी पड़ेगी भाई, मेल का उसका काम होगा, तो उसको नोटिस वोटिस अगर देना पड़ेगा मेल के थ्रू, तो जिसको कंप्यूटर नहीं आता है तो कितनी समस्या होगा। तो पिछली बार 1-2 साल से देखा जा रहा है, जितने भी बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, इंस्पेक्टर की जॉब ले पा रहे हैं, तो वो टाइपिंग भी नहीं कर पाते हैं, मेल तक नहीं कर पाते हैं। तो इस समस्या का निजान पाने के लिए सरकार ने कि भैया अफसर है तो अफसर को कम से कम मेल वेल आराम से कर सके, उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उसने इसको टेस्ट को रख दिया है, ठीक है, इसके साथ टाइपिंग टेस्ट रख दिया है, तो जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। अब इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब जो सिलेबस जो रखा गया है, सुनना मेरी बात को, ये मैंने आपको बताई हमारी प्लानिंग क्या है। हमने आपके लिए क्या प्लान किया है बेटा, हमने आपके लिए प्लान जो किया है, हमारी जो प्लानिंग है आप लोगों के लिए बिल्कुल सॉलिड प्लानिंग की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सॉलिड प्लान है हमारे पास, बिल्कुल सॉलिड प्लान है मेरे प्यारे बच्चों। जिनका सपना है सरकारी, जिनका सपना एसएससी सीजीएल का है, ये 2022 में ये जिनका सपना है भैया, जिनका सपना 2022 में सरकारी नौकरी का है, क्योंकि भैया वैकेंसी बहुत शानदार है, बहुत बम्पर वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी है। इस सपने को कैसे पूरा किया जाए, इस सपने को कैसे पूरा किया जाए, तो भैया सुन लो, इस सपने को पूरा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पर मैं आपके लिए प्लान कर लिया हूं पे मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इस चैनल को इतना प्यार दिया है, तो मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा, इस बात का याद रखना। यूट्यूब पे मैं आपके लिए 90 डेज का मेरे प्यारे बच्चों फाउंडेशन 90 डेज का फाउंडेशन बैच, 90 डेज का फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूं, फाउंडेशन बैच 90 डेज का आपका एक फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है, जो कि यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री होगा मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। यूट्यूब पर 90 डेज का फाउंडेशन बैच में शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास मात्र 3 महीना बचा हुआ है भाई, हमारे पास मात्र 3 महीना बचा हुआ, ये मान के चलिए अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 महीने का मतलब है हमारे पास 90 दिन है। इस 90 दिन की पूरी सॉलिड प्लानिंग मैं आपको बता देता हूं, इस 90 दिन की पूरी सॉलिड प्लानिंग मैं आपको बता देता हूं। 90 डेज का फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर हम शुरू कर रहे हैं, मैं बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए शुरू कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आप समझिए खाली मैथ की नहीं, मैथ के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आपको मैथ की क्लासेस आपको मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद रीजनिंग का क्लास भी आपको दिया जाएगा, उसके जीएस की क्लास, जीएस जीके का क्लास भी आपको, जीएस का क्लास भी आपको दिया जाएगा, जीएस और साइंस का क्लास होगा आपका जो है, और इंग्लिश का क्लास, बहुत सॉलिड टीम जो मैंने बताई है इंग्लिश का, और साथ में कंप्यूटर का क्लास भी आपको दिया जाएगा। हमारा टारगेट होगा सभी विद्यार्थियों के लिए प्री प्लस मेंस का कंटेंट पढ़ाया जाएगा। प्री प्लस मेंस लेवल की तैयारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, कराई जाएगी की तैयारी। प्री प्लस मेंस हमारा टारगेट रहेगा, पहली दफा में बच्चा पेपर दे, पूरा कोर्स एकदम। देखिए यहाँ पे जो ये 90 डेज का फाउंडेशन बैच, ये आप लोगों के लिए ये क्लासेस यूट्यूब पर शुरू होगी, ये एक तरह से प्रैक्टिस बैच होगा मेरे प्यारे बच्चों, नया जो आपका, हाँ, और ये पूरा जो नया सिलेबस है, जो मैथ का नया सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, प्री प्लस मेंस को लेकर तैयारी करी जाएगी। मैथ्स को लेकर मैं आपको सारी प्लानिंग बताऊंगा। देखो ये सारा मुखर्जी नगर की, मैंने आपसे कहा है मुखर्जी नगर की सॉलिड टीम मेरे साथ जुड़ चुकी है, जल्दी मैं लॉन्चिंग करूंगा टीम के साथ। मुखर्जी नगर से सॉलिड टीम, मुखर्जी नगर की एकदम सॉलिड टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है, और वो टीम आपके सपने को पूरा करेगी, आपके सपने को पूरा करेगी, इस बात के लिए ध्यान रखिए। मुखर्जी नगर की सॉलिड टीम हम लेके आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये टीम आपके सपने को पूरा करेगी, मेरा वादा है। मैं YouTube पर फिर वापसी करूंगा बेटा, ये 90 दिन का पूरा प्लान लेके आ रहा हूं, फाउंडेशन बैच आपके लिए लेके आ रहा हूं बिल्कुल फ्री, प्री प्लस मेंस की तैयारी, मुखर्जी नगर सॉलिड टीम आपके सपने को पूरा करेगी।
इंग्लिश के सॉलिड टीचर होगा, जीएस का सॉलिड होगा, कंप्यूटर के भी एक एक्सपर्ट, ये सारे एक्सपर्ट है भैया। मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब आपके एक्सपर्ट टीचर आ रहे हैं इस चैनल पे मेरे प्यारे बच्चों, उनका स्वागत करना मत भूलिए। जल्द ही इन एक्सपर्ट्स को मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए है मैथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ। मैथ में हम 100% कैसे स्कोर करें, मैथ में 100% कैसे स्कोर करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्लानिंग क्या है मैथ के लिए। मैथ के लिए मेरी प्लानिंग ये है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, सिलेबस पूरा वही है, 2 नए टॉपिक, एक टॉपिक ऐड हुआ है आपका प्रोबेबिलिटी। तो नई प्रोबेबिलिटी आपका जिसको कहते हैं प्रायिकता, जो अब तक बैंकिंग के अंदर आता था, बैंकिंग में आता था, आईआईटी जेईई में आता था। दूसरा टॉपिक आपका स्टैटिक्स, स्टैटिक्स हुआ है जिसको सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी। 2 ये टॉपिक एसएससी ने ऐड कर दिए हैं, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी ने ऐड कर दिए हैं। पहले टॉपिक प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया है, फिर स्टैटिक्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं एडवांस मैथ का। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, 2 टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं। पहला टॉपिक जो ऐड हुआ है वो प्रोबेबिलिटी है, लिखो भैया प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, ठीक बात है कि नहीं। और दूसरा टॉपिक, जो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है आपका स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आपका जिसको सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, ऐड ऑन, ये 2 टॉपिक ऐड हुए हैं। मैं कंटेंट आपके लिए वो तैयार कर दिया है, उस लेवल का तैयार कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। एडवांस मैथ के नंबर सिस्टम टॉपिक है गया, ये सारा जो बाकी जो सिलेबस है आपका, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, स्टड्स और इंडिसेस, ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारा एडवांस मैथ है। इस बात को मान के चलिए, अब से पहले अगर आपने पेपर दिया है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स को ऐड कर दिया है, तो बिल्कुल नए कंटेंट के साथ, बिल्कुल एकदम नए सिलेबस के साथ मेरे प्यारे बच्चों हम उतरेंगे यूट्यूब पर, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा एडवांस मैथ में। अब तक जो देखिए, अब तक जो आता था भाई, जैसे नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कम से कम टायर 1 और टायर 2 में, टायर 1 और टायर 2 के अंदर जो है कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 15 से 20 सवाल आते थे। पर अब ये आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अब सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो किससे कितने नंबर का आएगा, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि एडवांस मैथ की वेटेज को, अगर पेपर का लेवल टफ करना है, अगर कंपटीशन को टफ करना है, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ में ये टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति 2D। अगर कंपटीशन को टफ करना है तो भैया एडवांस मैथ को रखना पड़ेगा, एडवांस मैथ को पेपर रखना पड़ेगा। ये मान के चलिए एडवांस मैथ 70 से 80% की वेटेज एडवांस मैथ को, अगर पेपर को टफ बनाना है तो भैया पेपर आपका बिल्कुल जबरदस्त बनेगा। मैथ के पेपर पे सारा मामला मैथ पे डिपेंड करेगा, मैथ पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन 100% में, इसके दावे के साथ कहते हैं 70 से 80% आपका एडवांस मैथ की वेटेज को 70 से 80% एग्जामिनर रखेगा, क्योंकि एडवांस मैथ 90% बच्चों का एडवांस मैथ वीक होता है, और मैं शुरुआत आपकी एडवांस मैथ से ही करूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। मैं ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक अभी आपको किसी ने नहीं पढ़ाए हैं, इन टॉपिकों को बिल्कुल बेसिक से, मैं फिर बता रहा हूं, बेसिक से बेसिक टू एडवांस, मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कंटेंट देखना किस लेवल का कंटेंट पढ़ाता हूं बेटा, पहली बार में ही प्री क्वालिफाई करोगे और पहली बार में ही मेंस, बार बार पढ़ने का झंझट खत्म। पेन और कॉपी लेके बैठ जाना मेरी क्लास के अंदर, उसके बाद देखना ये एडवांस मैथ के चैप्टर को कैसे। और उसकी एक खास बात और, मैं ट्रिक आपको पढ़ाया बहुत है, ट्रिक बहुत पढ़ाई है, ट्रिक के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, डिटेल कॉन्सेप्ट मतलब पूरा डिटेल से समझाऊंगा चीजों को कैसे बनाया गया। बात को समझिए, कॉन्सेप्ट, ये जो 90 डेज का हमारा प्लानिंग है, इस प्लानिंग के अंदर 90 दिन का जो हमारा प्लानिंग है मेरे प्यारे बच्चों, इस फाउंडेशन के अंदर हम बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे। इस 90 दिन के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से, अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी, देखो बच्चे, आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स अगर आपको पढ़ाई जाएगी तो ये आपको बेसिक से मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक टू एडवांस लेवल पे मेरे प्यारे बच्चों मेरी प्लानिंग ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीक मतलब कल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कल से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं आपको जो है 2021
एसएससी सीजीएल, देखो भैया सबसे पहले मेरी प्लानिंग ये है आप लोगों के लिए, एसएससी सीजीएल आप बताइए 2022 का जो ये है, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मेंस, प्री प्लस मेंस, मैं ये कहूंगा प्री प्लस में मेंस, प्री प्लस मेंस का जो पेपर है मेरे प्यारे बच्चों में वो डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहले 2021 का पेपर में डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ प्री प्लस मेंस का, फिर 2020 का पेपर में डिस्कस करना चाहूंगा, पहली क्लास आपकी, दूसरी क्लास, ठीक है, तीसरी क्लास में मेरे प्यारे बच्चों में 2019 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद चौथी क्लास में मेरे प्यारे बच्चों में 2018 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों ये दो टॉपिक भी मैं चाहूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूं 2018, ठीक बात है। 2018 के बाद आपका ये भी ले लेंगे कि 2017 का पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरी पहले स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, जिससे बच्चे को ये पता चले प्री प्लस मेंस में डिफरेंस क्या होता है, प्री प्लस मेंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बार बार भैया कोई कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है, एक बार में प्री और मेंस के बारे में पूरी जानकारी पूरे कंटेंट के साथ आऊँगा। सारे सवाल जो परीक्षा में पूछे गए हैं पूरा मैंने मटेरियल पूरा तैयार कर लिया है, पूरा मैंने नोट्स तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए, सारा नोट्स बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, तो सारा नोट्स से पेपर। इसके साथ ये दो टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे, जो नया टॉपिक है आप लोगों का प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये मैं आपको करवाऊंगा। तो स्टार्टिंग फेज में हमारा जो पेपर है मैं फिर बता रहा हूं आपको, एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस, मेंस का जो पेपर है 2021, 2020, 2019, 2018, ये पेपर मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये दो टॉपिक हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम जो जैसे ये आपका इस वीक का जो हमारा प्लानिंग है, 1 वीक का प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं, इस हफ्ते का 1 वीक का ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारा 1 वीक का प्लानिंग, इस हफ्ते का प्लानिंग है। और नेक्स्ट वीक से सोमवार से, नेक्स्ट सोमवार से आपका जो है, सोमवार से नेक्स्ट वीक से सोमवार से ये जो 90 डेज का जो बैच है आपका जो है 90 डेज का जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच ये आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। 90 डेज वाला फाउंडेशन बैच अगले सोमवार से, मान के चलिए आपको नेक्स्ट सोमवार से आपका 90 डेज का फाउंडेशन बैच मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि सारी टीम एक साथ आ जाएगी ना। मैं ये चाह रहा हूं इस फाउंडेशन बैच को मेरे सब बच्चे टीम के साथ देखिए। जो ये टीम है ना आपकी, देखो ये जो टीम है इसको समझिए, ये जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो मैं चाह रहा हूं ये सारी टीम के साथ जो मैं मंडे तक, देखिए ये टीम इस वीक में आ जाएगी। तो 90 डेज का जो बैच है, फाउंडेशन जो है इस फाउंडेशन को पूरी टीम के साथ आपको प्रॉपर शेड्यूल मिले। क्लासेज जो होंगी शाम को 5 बजे से शुरू होंगी, 5 बजे से रात को 12 बजे तक क्लासें चलेंगी, रात को 12 बजे तक आपके चैनल पे चलेंगी, रात को 12 बजे तक क्लासें चलेंगी। 5 बजे शाम को क्लास शुरू होंगी, रात को 12 बजे तक क्लासें शुरू होंगी। हमारा टारगेट होगा एसएससी सीजीएल 2022, मेरा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2022। मैथ की जो क्लासेस का हम जो रखेंगे कि मैथ की क्लासेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस बात को मान के चलना, मैथ की क्लासेस में कम से भी कम जो हमारा जो टाइमिंग होगा भैया 8 बजे हमारा क्लास शुरू होगा, 8 PM पे हमारा क्लास शुरू होगा, और कम से भी कम 8 से 10 या 8 से 10 या 8 से 11, आपसे 2 से 3 घंटे की क्लास है मैथ की करेंगी। और 50 से 100 सवाल मैं आपको डेली करवाऊंगा, 50 से 100 सवाल मैं आपको डेली करवाऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाना। मैथ की क्लास रोज रात को, मैथ की क्लास आपकी जो होगी वो रोज रात को भैया आपकी 8 से 10 होगी, 2 से 3 घंटे क्लास, 50 से 100 सवाल मैं डेली करवाने वाला हूं। एडवांस मैथ का मान के चलिए 70 to 80% एडवांस मैथ को वेटेज रखा जाएगा, क्योंकि एडवांस मैथ बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक होता है। जो अदर से बच्चे होते हैं, बैंकिंग का बच्चा होता है या कैट का बच्चा, यूपीएससी का, उसका एडवांस मैथ कमज़ोर होता है, एडवांस मैथ उस बच्चे का कमज़ोर होता है, इसलिए एग्जामिनर एडवांस मैथ की वेटेज को बढ़ाएगा, इस बात का मान के चलना। अब बात करते हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के वही चैप्टर हैं जो पहले थे, इनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। रेशियो, प्रपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, कोई बदलाव नहीं किया है। पर पहले क्या था भैया, जब अगर हम बात करें एडवांस, पहले जो पेपर था एडवांस मैथ और एडवांस मैथ प्लस में अर्थमेटिक की अगर हम बात करते थे तो एडवांस मैथ की वेटेज 60% थी और कम से कम 40% अर्थमेटिक था, इससे पहले जो होता पेपर। बट अब जो बदलाव किया गया है, जो बदलाव है
अब जो बदलाव है उसके अनुसार मेरे प्यारे बच्चों ये मान के चलना कि एडवांस को ज्यादा वेटेज देगा एग्जामिनर, एडवांस मैथ की वेटेज बढ़ेगी और जो अर्थमेटिक है उसकी वेटेज एडवांस की 70 से 80% वेटेज करेगा और इसकी भैया आपका 25 से 30% की आपकी वेटेज हो जाएगी। मतलब ये मान के चलिए 20 से 30% की वेटेज, इसकी वेटेज आपकी 20 से 30% होगी। एडवांस मैथ की वेटेज बढ़ेगी क्योंकि इसमें बच्चा कमजोर रहता है और इसका जो लेवल है वो 10+2 तक का लेवल आएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनर जरूर कहता है, एग्जामिनर कहता है 10th स्टैंडर्ड है, भैया 10th स्टैंडर्ड नहीं है। आपने देखा होगा एडवांस मैथ के क्वेश्चन का जो लेवल है वो 10+2 के लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं एडवांस मैथ के अंदर। तो अब आपको जो फोकस करना है एडवांस मैथ पे करना है, भैया ऐसा पढ़ा दूंगा परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, बेटा कहीं जाने का जरूरत नहीं है। बहुत शानदार तरीके से मैं 8 से जो आपकी क्लासें लूंगा 8 से 11 बजे तक लूंगा, आप चिंता मत करिए। कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लासें मेरी करके जाइए ना। एक बार पढ़िए तो सही हमारे साथ, एक बार बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, एक बार पढ़िए तो सही। 100% आपका सिलेक्शन में करवाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, चिंता मत करिए। 90 डेज का कंप्लीट सिलेबस है। ये अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, ये जो 90 डेज का मैं फाउंडेशन बैच आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे। ये बैच आपका यूट्यूब पर चलेगा, यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच है, फाउंडेशन बैच। सुन लो बेटा, 19 डेज का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। ये जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच, ये आपके लिए, फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक से पढ़ाना। अगर आपको मैथ आती है और इसको फिर एडवांस लेवल पे लेके जाना, एडवांस लेवल का मतलब समझते हो, बेसिक का मतलब है प्री और एडवांस का मतलब है भैया मेंस। तो प्री और मेंस की तैयारी एक साथ आपको इस चैनल पे ही मिलेगी भैया, प्री और मेंस की तैयारी। और रेगुलर क्लास रहेगी, प्री और मेंस की तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। रेगुलर क्लास रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलर क्लास रहेगी। रेगुलर क्लास में फिर आपको बता देता हूं, मंडे टू फ्राइडे आपका रेगुलर क्लास रहेगा। मंडे टू सोमवार से शुक्रवार आपकी जो रेगुलर क्लास रहेगी, सोमवार से शुक्रवार आपकी रेगुलर क्लास रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। 5 डेज आपका रेगुलर क्लास रहेगा इस चैनल पे, मेरे चैनल पे। और शनिवार रविवार को मैराथन, शनिवार रविवार को मैराथन क्लासें होंगी। शनिवार रविवार को आपकी मैराथन होंगी, मैराथन क्लास होंगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सोमवार से शुक्रवार आपकी रेगुलर क्लास रहेंगी। रेगुलर क्लास किस किस की रहेंगी सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। सोमवार से शनिवार आपकी रेगुलर क्लासें रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कि आपको मैथ की क्लास, फिर उसके बाद इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का और आपका जो कंप्यूटर का क्लास। अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं कंप्यूटर आपको पढ़वाऊंगा। ये सिलेबस को देख लो एक बार, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स को ऐड कर दिया गया है। मैं बिल्कुल एक नए कंटेंट के साथ, बिल्कुल एकदम नए कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट नए कंटेंट और नए कॉन्सेप्ट विद ट्रिक। आपको ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ट्रिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों, पहले 2021, 20, 18 ये पेपर मैं आपको करवाऊंगा। प्री प्लस मेंस के पेपर, जो एसएससी सीजीएल के जो प्री प्लस मेंस के जो पेपर है, इनको मैं करवाऊंगा बेटा। ऐसा कंटेंट पढ़ाऊंगा, पहले आपको प्री प्लस मेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहले आपको यह पता होना चाहिए प्री प्लस मेंस का जो पेपर होता है, ठीक है, प्री प्लस मेंस में किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि बच्चा बहुत घबराता है बेटा, कोई डरने का जरूरत नहीं है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ऐसा कंटेंट पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं होगा। ऐसा कंटेंट पढ़ा दूंगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी, अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कमेंट ऑप्शन में कि इस पेपर से शुरुआत करें या प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से शुरुआत करें। सब लोग कमेंट करिए, मुझे बताइए मैथ में हम शुरुआत कहां से करें, मैथ के अंदर हम शुरुआत कहां से करें। सब बच्चे कमेंट ऑप्शन में बताइए मैथ में कहां से शुरुआत करें। हम इस वीक का प्लान कर रहे हैं, मैथ में शुरुआत कहां से करें भैया, मैथ को कहां से शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से मुझे सब लोग कमेंट करके बताइए मैथ की शुरुआत कहां से करें। भाई मैथ का तो मैं वादा करता हूं, मैथ में आपको 100% स्कोर मैं दिलवाऊंगा। मैथ की शुरुआत कहां से करें, सब लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों मैथ में कि भाई प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में किस किस टाइप के सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स से शुरुआत करूं या फिर मुझे बताइए कि प्री प्लस मेंस के जो पेपर हैं 2021 का, 2022 का, 2019 का, 18 का, 17 से यहां से शुरुआत करें। शुरू कहां से करें, या आप मुझे मैथ की शुरुआत के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं।
क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास की जो टाइम हमने रखी है, टाइम के बारे में मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं। क्लास का जो टाइम है, रात को रोज रात 8 बजे, रोज रात को 8 बजे मेरे चैनल पे मैथ की क्लास, रोज रात 8 बजे मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी। बिल्कुल नया कंटेंट, एकदम लेटेस्ट 2000, रात को 8 बजे आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी। अभी तक कोई भी भैया प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, मेरी दिली इच्छा तो ये कहती है कि सर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से शुरू करूं। अगर कोई बच्चा कहता है सर पेपर से शुरुआत की जाए कि बच्चे को नहीं पता प्री और मेंस में, देखो पेपर को मैंने इसलिए रखा है, इसके बाद जो है ना, पेपर को मैंने इसलिए रखा है कि इससे बच्चे को प्री और मेंस का एक बार डिफरेंस पता चले, उसके बाद फिर मैं फाउंडेशन बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखो इस वीक का, एक हफ्ते का, इस वीक का प्लान है, सिर्फ एक वीक का प्लान मैं पहले आपके साथ एक वीक का प्लान लेके आया हूं, वीक का प्लान। और उसके बाद इसके बाद फिर मेरा 19 डेज का फाउंडेशन बैच, फिर 19 डेज का फाउंडेशन हम शुरू कर देंगे। और फाउंडेशन में मैं बता देता हूं, टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज पूरा डिटेल्स, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज पूरा कॉन्सेप्ट प्लस में ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। चिंता करने का जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज लेके चलूंगा कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, जिसमें कंप्लीट 90 दिन के अंदर एडवांस मैथ होगा और उसके साथ अर्थमेटिक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी अर्थमेटिक होगा, किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। कम से भी कम मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, डेली आपको कम से कम 50 से 100 सवाल मिलेंगे। अगर 50 से 100 सवाल की मैं बात कर देता हूं तो ये मान के चलिए, अगर 90 दिन में पढ़ाऊंगा, अगर 50 सवाल भी मैं पढ़ा देता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे 4500 सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर हमने 100 सवाल का एवरेज हम लेके चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हम 9000 सवाल पढ़ने वाले हैं। और गारंटी के साथ कह सकता हूं, इससे बाहर अगर कोई सवाल आ जाए तो बेटा ध्यान से सुन लो, डेली पढ़ाने का जो मैंने आपके लिए प्लान किया है कि भैया कम से कम मिनिमम 50 सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, मिनिमम 50 सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, मेरा टारगेट ये है डेली, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को थोड़ा सा। भाई मेरा टारगेट ये है, अगर आप कहोगे सर स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी से या फिर स्टैटिक से, मेरा प्लान ये है कि डेली रोज में आपको रोजाना डेली रोज में आपको जो है क्लास जो होगी हमारी, रोज आपको क्लास में मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3 घंटे की क्लास में, 2 से 3 घंटे की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 3 घंटे क्लास में 40 से 50 से 100 सवाल मैं पढ़ाऊंगा। 50 से 100 सवाल को मैं लेके चलूंगा डेली, 50 से 100 सवाल। 90 दिन का कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, 90 दिन का कोर्स है, इस बात को समझिए। 19 डेज का फाउंडेशन जो है, 19 डेज का फाउंडेशन बिल्कुल फ्री जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें 90 में अगर मैं मिनिमम 50 लेके चलता हूं तो आपको 4500 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री एकदम जो है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं 100 सवाल का एवरेज लेके चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए डेली हम 100 सवाल पढ़ रहे हैं, भाई ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है, आप डेली 100 सवाल को पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 9000 सवाल भी हम कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। और ये बिल्कुल YouTube पर कंटेंट एकदम जबरदस्त लेवल का, मैं फिर बता देता हूं, ये कंटेंट प्री प्लस मेंस लेवल का होगा। और ये कंटेंट प्री प्लस मेंस लेवल का होगा, ये मैं मैथ की बात कर रहा हूं, अपने मैथ की प्री प्लस मेंस लेवल का कंटेंट होगा। YouTube पर मैं इतना सवाल पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। भाई 90 दिन का हमारा प्लान होगा, 50 सवाल होंगे, 4500 क्वेश्चन हम एक एवरेज लेके चलने के, मिनिमम 4500 क्वेश्चन। और भैया अगर डेली 100 सवाल का एवरेज हम निकालते हैं, देखो अगर आप 100 सवाल डेली पढ़ लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 9000 के आसपास हम सवाल कवर कर देंगे। और ये मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 9000 सवाल आपने कर लिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। ये मैं इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं कि अगर 9000 सवाल, जिस बच्चे ने 9000 सवाल कर दिया भैया, लेटर 9000 सवाल पढ़ दिया, ये 9000 सवाल जिस बच्चे ने पढ़ दिया भैया, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और मैं फिर बता रहा हूं, ये 2 से 3 घंटे में रेगुलर पढ़ाऊंगा, 2 से 3 घंटे में रेगुलर पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ मुझे पढ़ाना है और कोई काम नहीं करना। आपको रेगुलर आना पड़ेगा क्लास में। देखिए नोटबुक ले लेना, नोटबुक और पेन पेपर लेके डेली नोट्स बना लेना। मैं बुक भी लॉन्च करने वाला हूं नए। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही ये बदलाव हुआ तो मैंने ये 2 टॉपिक किताब में और ऐड करने हैं, प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है और स्टैटिक्स को ऐड करना है। बुक को हम जल्दी से जल्दी दीपावली के आसपास लॉन्च कर देंगे। आपके लिए मैंने बुक को तैयार कर दिया है, बुक मेरी तैयार हो चुकी है एकदम, जो मैथ की बुक हमारी तैयार हो चुकी है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, कंटेंट एकदम सॉलिड है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, दमदार सवाल उसके अंदर किताब के अंदर रखे गए हैं। पर अभी जो बदलाव हुआ है, अभी आपने बदलाव देखा, बदलाव में क्या है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स 2 चैप्टर को ऐड किया गया है। तो उसको लेके हमने किताब के अंदर ये 2 चैप्टर और ऐड करने हैं, आपके प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। और हमारी धांसू किताब लॉन्च होगी मार्केट के अंदर। जिस दिन वो किताब मार्केट में आएगी बेटा, पता चल जाएगा कि भैया हमारा मार्कर बोलता है महाकाल के आशीर्वाद से। उस किताब को मैंने बड़ी खून पसीने से तैयार किया गया है, ठीक है। ये सिलेबस है, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता करने का जरूरत नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बता दो बस जल्दी से जल्दी कि भाई पेपर के साथ शुरुआत करनी है या फिर देखो। और ये सारा जो है ना मैथ इंग्लिश रीजनिंग, इसकी बेटा इस हफ्ते में जो हमारी टीम है वो जल्दी हमसे मुलाकात कर लेगी। मुखर्जी नगर से एक सॉलिड टीम में लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने हजार नहीं लाखों सिलेक्शन दी हैं। मुखर्जी नगर से एक सॉलिड टीम में लेके आ रहा हूं, मुखर्जी नगर से एक बिल्कुल सॉलिड टीम, एक सॉलिड टीम। क्यों, आप जानते हैं एसएससी का सिलेक्शन देने वाली सबसे तगड़ी जो टीम है वो मुखर्जी नगर है। एसएससी के लिए अगर सबसे तगड़ा टीम अगर मिलता है तो भैया वो मुखर्जी नगर का है। क्योंकि हमने भी जो पढ़ाया था ऑफलाइन, मैंने भी जो पढ़ाया था वो ऑफलाइन पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑफलाइन पढ़ाया था, इस बात को समझने की कोशिश करना। और मैं अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिन बच्चों को ये लगता है भैया गुरुजी चिल्लाते हैं, बेटा मैं चिल्लाता नहीं था, मैं यूट्यूब पे जोश में पढ़ाता था, जुनून के साथ पढ़ाता था, जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाता था। पर चिंता करने का जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल मैं ऑफलाइन, जैसे कि हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा ऑनलाइन में मिलेगा। आपको जैसा कि मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, 2 से 2-3 घंटे की हमारी क्लासें होती हैं, 2-3 घंटे की हमारी क्लासें होती हैं। ऐसे 2-3 घंटे की आपको मैथ की क्लासें मिलने जा रही हैं। आपको घर बैठे आपको लगेगा कि सर आप ऑफलाइन, घर बैठे आपको लगेगा कि सर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जहां की कम से कम 10 से 15 हजार फीस देनी पड़ती है बच्चों को। जब ऑफलाइन बैच पढ़ता है बच्चा तो 10 से 15 हजार फीस देनी पड़ती है, जो कि मैं यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब, जो कि मैं यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे आप लोग बिल्कुल फ्री क्लासेस। और ये क्लासेस मैंने फिर आपको बताया है, ये क्लासेस आपकी खाली मेरे प्यारे बच्चों मैथ की क्लास नहीं होगी, ये मैथ के साथ आपका जीएस का क्लास भी होगा, रीजनिंग का क्लास भी होगा, कंप्यूटर का क्लास होगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों आपका इंग्लिश का क्लास भी होगा। प्री प्लस मेंस लेवल, प्री प्लस में मेंस, एक ही बार में हमारा सपना है अब की बार एसएससी पार, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे इस चैनल के माध्यम से। जो आपने मुझे प्यार दिया, उस प्यार और मोहब्बत का वादा करता हूं, कसम खाता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इस प्यार की सौगंध खा के कहता हूं कि जो मैं इस बार पढ़ाऊंगा, जो मेरी टीम पढ़ाएगी भैया यहां से ज्यादा, ये हमारा वादा है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारा टारगेट होगा, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अब की बार। हमारा बस एक ही मिशन होगा मेरे प्यारे बच्चे, लिख लो भैया, अब की बार एसएससी पार, एक ही बार में प्री प्लस मेंस का कंटेंट दिया जाएगा। अब की बार एसएससी पार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका 3 स्टार का सपना है तो ये मेरा वादा है तुम्हारे कंधों पे 3 सितारे लगाने, पर उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। अगर आपका सपना ये है कि सर मुझे 3 स्टार बनना है, तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं फ्री क्लासेस को शुरू करने जा रहा हूं अब की बार एसएससी पार। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिर्फ मेरा एम होगा आप पढ़ाना। तो आप लोग पढ़ेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, कॉपी पेन लेके मेरे प्यारे बच्चों नोट्स जरूर बना लेना, अपने नोट्स को तैयार कर लेना, अच्छे से नोट्स को तैयार कर लेना। भाई ये मान के चलिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बड़े लेवल पे हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो प्लानिंग है ना, ये जो गवर्नमेंट ने भैया ये जो बदलाव किया है एसएससी के पेपर के अंदर, जो बदलाव किया गया है, ये जो बदलाव है ना, ये कंपटीशन को बढ़ा दिया गया है। अब पेपर इतना आसान नहीं है, अब सिलेक्शन, अब कट ऑफ भी बहुत बढ़ेगी, और मेरे प्यारे बच्चों पेपर में कंपटीशन भी बढ़ा दिया है। जहां बच्चे को मेंस में मैथ और इंग्लिश से, जहां मेंस के अंदर टायर 2 के अंदर मैथ और इंग्लिश से बच्चा क्वालिफाई करता था, मैथ और इंग्लिश से बच्चा सिलेक्शन लेता था, अब उसको मैथ और इंग्लिश के साथ उसको जीएस को भी पढ़ना, इसको जीएस को पढ़ना पड़ेगा, उसको इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, उसको कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा, उसको रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा।
मेंस में ये मान के चलिए कि आपको 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, पहले टायर 2 के अंदर आप लोग मेरे प्यारे बच्चे 2 सब्जेक्ट, पहले टायर 2 में 2 सब्जेक्ट थे, मैथ और इंग्लिश। जिन बच्चों ने मैथ और इंग्लिश, अब इसको मैथ और इंग्लिश के साथ जो एड ऑन हो गया है, जीएस हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, जीएस आपका ऐड हो गया है, रीजनिंग को ऐड कर दिया और साथ में कंप्यूटर मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब आप समझिए कंपटीशन किस लेवल पे जा चुका है, बहुत। पर घबराइए मत, ऐसा नहीं है ये मेरा, मैं ये आपके लिए सौगंध खा चुका हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मुझे विश्वास है एसएससी के अंदर 100% एसएससी का बच्चा क्वालिफाई करेगा, क्योंकि जो बच्चा एसएससी वाला होता है उसके मैथ पे आप घबराइए मत कि भैया बैंक वाले यूपीएससी वाले या कैट वाले बाजी मारेंगे, हमारा बच्चा बाजी मारेगा, हमारा इंस्पेक्टर बाजी मारेगा। सबसे ज्यादा मेरा बच्चा जो एसएससी का जो बच्चा है वही 100% सिलेक्शन लेके जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं है? तो ये मेरे बच्चों में आपने बता दिया है कि जो मेन पेपर है आपका सिलेक्शन वाला ए पोर्शन ये है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ये मान के चलिए कि भैया, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों की मैथ अच्छी होती है ना वो रीजनिंग को 100% ही रीजनिंग में 100% स्कोर कर जाते हैं। जिन बच्चों की मैथ अच्छी होती है वो रीजनिंग में 100% स्कोर कर। टाइम टेबल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप जो कह रहे हैं टाइम टेबल, बेटा जैसे मैं देखो टीम को आ जाने दो, जो हमारी धांसू टीम है मैं बता देता हूं, जो हमारी धांसू टीम है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जो धांसू टीम है, जैसी मैं धांसू टीम को जैसी हमारी ये धांसू टीम आ जाएगी, धांसू टीम को इस वीक हम लॉन्च करेंगे। इस वीक सबसे पहले उनको लॉन्च करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद फिर आपके साथ में टाइम टेबल को डिस्कस करूंगा। जो टाइम टेबल है क्लासेस का, भाई मैथ की क्लास का टाइम आपको पता है रात को 8 बजे होती है। मैथ की क्लास का टाइम फिक्स है रात को 8 बजे। रात को 8 बजे आपकी मैथ की क्लास हमेशा रात को 8 बजे, सदैव आपकी रात को 8 बजे रहेगी। उसके बाद जो और क्लासेस हैं, भाई जीएस की क्लास हुई या इंग्लिश का क्लास हुआ, रीजनिंग का हुआ, जीएस इंग्लिश रीजनिंग, या कंप्यूटर का क्लास हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का क्लास हुआ, इनके लिए हम एक अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं। इनका जो टाइम टेबल है वो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा, पर आपने मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को विशेष ध्यान देना कि आपके लिए ये चैनल, ये परिवार सदैव आपके साथ खड़ा है, सदैव आपके साथ रहेगा। जो धांसू टीम आ रही है मुखर्जी नगर की, ये सारी टीम जैसी हमारी आ जाएगी, हमारे परिवार इस परिवार के साथ जुड़ जाएगा। इस 20,000 वैकेंसी को टारगेट करना है। मौके बार बार नहीं मिलते, जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये बहुत सुनहरा अवसर सरकार ने आपको लोगों को दिया है, और मैं बता रहा हूं प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत परेशानी होती है। आपने साक्षात, मैं आपके सामने गवाह हूं, मेरी परेशानी आप लोगों ने देखी, इसलिए कि भैया हम प्राइवेटाइजेशन में काम कर रहे हैं। आप सरकारी नौकरी को लीजिए, जीवन भर का टेंशन खत्म हो जाएगा, परिवार का सम्मान होगा, गुरु का सम्मान होगा, आपका अपना सम्मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पूरी चीज मैंने आपको डिटेल से समझा दी है, क्या है, क्या बदलाव किया गया है, हमारी क्या प्लानिंग है। हम 90 दिन का आपके लिए बिल्कुल एक फाउंडेशन बैच में लॉन्च कर रहा हूं, यूट्यूब पर लॉन्च कर रहा हूं। मैं ये बता देता हूं, ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ये यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है, इसी चैनल पर यूट्यूब पर लॉन्च होगा। टाइम टेबल डिस्कस करूंगा टीम के साथ। कंटेंट जो होगा प्री और मेंस की तैयारी का दिया जाएगा, एक ही बार में आपको प्री प्लस मेंस का पढ़ा दिया जाएगा। मुखर्जी नगर की बेस्ट टीम को लेके आ रहा हूं, ठीक बात है करीम। और उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा। अब तक मेरा जो मानना था, मैं बच्चों को जो पढ़ाता था ना, एक्चुअली में बच्चे जो थे, देखो बच्चा गांव का जो देहात का जो बच्चा होता है, भाई रेलवे का जो बच्चा था, जो आरआरसी का जो बच्चा था, या एसएससी जीडी का जो बच्चा था मेरे प्यार बच्चों, एसएससी जीडी का जो बच्चा है, या आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो बच्चा है, जिन बच्चों का मैथ कमजोर होता था तो मैं उनको बेसिक्स पे मैं उनको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता था। अब भी मैं ऐसा नहीं है, बेसिक से जरूर पढ़ाऊंगा, पर मैं एडवांस लेवल पे जरूर लेके जाऊंगा। एडवांस का मतलब है कि जो सीजीएल का बच्चा है, जो सीजीएल को टारगेट कर रहा है बच्चा, जो सीजीएल को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसका लेवल बिल्कुल एडवांस आ रहा है, एडवांस आ रहा है उसका लेवल। तो अब आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम टेबल है, ये देखो, ये टॉपिक आपको मैं कवर करवाऊंगा। ये टॉपिक हमारी जो मैथ का जो सिलेबस में 90 दिन में कवर करवाऊंगा, ये टॉपिक होंगे मिनिमम 50 क्वेश्चन से, मतलब 4,500 सवाल हम पढ़ेंगे बिल्कुल जो है, और मैक्सिमम अगर 100 क्वेश्चन का हम लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना
आप कितना मेहनत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर आप 100 क्वेश्चन मेरे साथ रेगुलर करेंगे तो भैया 9000 सवालों को हम 9000 प्री और मेंस के सवालों को टच करेंगे। और दावे के साथ कह सकता हूं प्री और मेंस में आप मैथ में 100%, जो प्री और मेंस में आपके जो मार्क्स है ना, प्री में भैया ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 50। देखो प्री और मेंस में ये देख लो, प्री में भैया 50 में से 50, मैथ के अंदर जो कह रहा हूँ 50 में से 50, और ये मेंस में आपके जो है, मेंस में आपके भैया देखो प्री में 50 में से 50, मैथ के अंदर ये आपका मैथ में 50 में से 50, और मेंस में आपके 90 में से 90 है। मेंस में आपके 90, प्री में 50। ये मेरा वादा है आप लोगों के लिए, ये मेरा वादा है, कमिटमेंट है मेरी आप लोगों से, ठीक बात है। तो इस पूरी प्लानिंग के साथ मैं आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये सारी प्लानिंग मैंने आपको समझा दी है। कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्लासेस आपकी कल से शुरू हो जाएंगी। मैं फिर बता देता हूँ, क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी। मैथ की क्लास, मैथ की जो क्लास है वो आपकी कल से शुरू हो जाएगी। सुन लो बेटा, मैथ की क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी। लो भाई, मैथ का जो क्लास है आपका कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल बता देता हूं मैथ की क्लास का, सब लोग नोट कर लेना। मैथ की जो क्लास है, मैथ की क्लास का टाइम टेबल सुन लो, ठीक है। ये दो टॉपिक है जो एड ऑन हुए हैं, या मैथ की क्लास का टाइम टेबल सुन लो। ये लिख दो मैं मैथ की क्लास, मैथ की क्लास लिख लो भैया। मैथ का क्लास आपका कल से चालू हो जाएगा। मैथ का क्लास आपका कल मंगलवार है, कल मंगलवार है, मंगलवार से मैथ का क्लास आपका चालू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैथ की क्लास हम शुरू कर देंगे, मैथ की क्लास हम मंगलवार से शुरू कर देंगे। शुरू आपका मैथ क्लास रोज रात को 8 बजे, हमारी क्लास जो होगी रोज रात को 8 बजे होगी। हमने बता दिया आपका रोज रात 8 बजे। 2 से 3 घंटे की क्लास है, 2 से 3 घंटे की क्लासेस हमारी रहेंगी। 2 से 3 घंटे में पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम जो है। मैथ की क्लासेज जो आपकी शुरू है बेटा, कल से आपका क्लास शुरू है मैथ का क्लास। कल मंगलवार का दिन है, कल से मैं मैथ की क्लास आपकी शुरू कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो शुरुआत से जो बच्चा देखो शुरू से पढ़ेगा वही 100% सक्सेस होगा। अगर आपने पहली क्लास मिस कर दी ना तो आगे की क्लासें आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलूंगा, हाँ तो बेटा वो बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए मैथ की क्लास। अब ये मेरे को कमेंट ऑप्शन में जरूर बता देना कि बेटा आप लोग सबसे पहले पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं 2021 का पेपर, 2020 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर या 2017 का पेपर। ये पेपर आप मेरे से पहले ये डिस्कस करना चाहते हैं, या पहले मैं आपको ये 1 वीक का प्लान पहले हम लेके चलेंगे, या पहले ये जो टॉपिक है सर ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं जो नया टॉपिक आया है जिससे बच्चा डर रहा है। बच्चों के अंदर डर है कि सर ये प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, किस टाइप के सवाल आते हैं, स्टैटिक्स में क्या होता है, किस टाइप के सवाल आते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इन टॉपिकों से शुरुआत कर दूंगा जो है, ठीक है। 1 वीक में बच्चे को ये बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बेटा बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोबेबिलिटी में करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। स्टैटिक्स मीन मॉड मीडियम आपने पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं। हाँ स्टैटिक्स मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको इसमें जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको जो 0 पे मैथ है ना, मैं ये मान के चलूंगा मेरा बच्चा बिल्कुल 0 पे है, उसको 0 से मैं हीरो बनाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। 0 से मैं आपको हीरो बना दूंगा। अगर आपका मैथ 0 है, अगर ये मैं मान के चलता हूँ आपका मैथ 0 है, आपको मैं हीरो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपको मैं 0 से हीरो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ आपने रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, आपने सिर्फ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास। आपने सिर्फ रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग से जो बच्चा क्लास नहीं करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू से जो बच्चा क्लास नहीं करेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल शुरू से क्लास करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, बिल्कुल रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। हाँ भाई समझ रहे हो? तो क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं फिर आपका जो है अगले हफ्ते से मैं फिर बता रहा हूं टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। नेक्स्ट वीक से मैंने बता दिया ना आपको। यहाँ इस बात को भी सुन लो जो बच्चे थोड़े कंफ्यूजन में हैं, ये मेरा 1 वीक का प्लान है। और अगले सोमवार से नेक्स्ट जो सोमवार है, नेक्स्ट मंडे से, नेक्स्ट आपका जो मंडे है, नेक्स्ट मंडे से मैं आपके लिए बैच लेके आ रहा हूँ 19 डेज का। ये मैंने आपको 19 डेज का ये फाउंडेशन, 19 डेज का फाउंडेशन भैया अगले सोमवार से आपका टॉपिक वाइज 19 डेज का फाउंडेशन बैच में अगले सोमवार से आपके लिए लेके आ रहा हूं। जो आपका टॉपिक वाइज होगा, जैसे कि टॉपिक जब आप कहेंगे तो टॉपिक की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम जो लेके चलेंगे भैया, पहले नंबर सिस्टम को हम लेके चलेंगे।
नंबर सिस्टम, फिर अगला टॉपिक हम सिंप्लीफिकेशन। इसमें लेटेस्ट जो 2021 में जो सवाल आ रहे हैं, 2021 से लेकर 2017 से लेकर 2021 के जो सवाल हैं वो सारे सवाल मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं। एसएससी ने 2021 से लेकर 2017 तक जो सवाल दिए हैं वो सारे सवाल मैं करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, चिंता करने का जरूरत नहीं है। एचसीएफ, एलसीएम, स्टर्स और इंडिसेस, ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, पूरा डिटेल से, एकदम डिटेल से हर चैप्टर में कम से भी कम ये मान के चलिए, हर चैप्टर में कम से कम मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर में 400 से 500 सवाल मिनिमम, ये मान के चलिए कम से भी कम। मिनिमम क्वेश्चन तो 250 लेके चलो और मैक्सिमम 500 सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा। 250 से 500 क्वेश्चन हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आपको मिनिमम क्वेश्चन आपको 250 और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इतना पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज हर सेक्शन में मिनिमम आपको ये 250 और मैक्सिमम आपको जो है 500 सवाल हर टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और ये सारी चीजें YouTube पर हैं, ये सारी चीजें मैं YouTube की बात कर रहा हूं, बच्चे घबराइए मत, एप्लीकेशन ये YouTube पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये YouTube पर है। रोज 8 बजे आपका क्लास शुरू कर दूंगा, बस आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, इस परिवार के साथ जुड़ना पड़ेगा और कमिटमेंट करनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी कि सर दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा सपना है उस हर गरीब, उस हर बच्चे को जिसका मैथ कमजोर है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं फिर बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मेंस में ये सब्जेक्ट बढ़ गए हों, आप ये मान के चलिए मेंस में चाहे ये चीजें मेंस में आ गई, चाहे मेंस में आपका रीजनिंग आ गया हो, जीएस आ गया हो, कंप्यूटर आ गया हो, पर सिलेक्शन तो भैया मैथ ही करवाएगा। सिलेक्शन तो जो होगा वो मैथ से ही होगा, क्योंकि 100% जो स्कोर किया जा सकता है सिलेक्शन तो भैया मैथ से होता है। इस बात को 100% जो सिलेक्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, यहां ध्यान से सुनो, जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ मैथ से होता है। जिस बच्चे का मैथ 100% होगा, 100% स्कोर आप मैथ में ही कर सकते हो। जिस बच्चे का मैथ 100% होगा 2022 में नौकरी पक्की होगी। लिख ले भैया, 2022 की नौकरी पक्की है। अगर मैथ कमजोर है, अगर मैथ आपकी कमजोरी है तो बेटा फिर सपना मत देखना। अगर मैथ आपकी कमजोरी है तो मत देखना, पर मैं ये वादा करता हूं, अगर आप इस परिवार के साथ जुड़ते हैं, इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ कमिटमेंट करता हूं कि अगर मैथ कमजोर है, आप कहते हो मास्टर जी मैं तो जीरो हूं, मैं तो जीरो हूं, कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं ना स्कूल गया ना मास्टर जी की क्लास ली, मुझे नहीं पता, तो मेरे बेटा ये सुन ले, अब जो मैंने परिवर्तन किया है, बढ़िया लेवल का कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, बुक तक तैयार कर दी है, बिल्कुल जीरो पे है ना, तो तेरे को बिल्कुल बेसिक पढ़ा दूंगा। बेसिक, पहले बेसिक समझाऊंगा तेरे को, फिर बेसिक से तेरे को सीधा सीधा एडवांस पे लेके जाऊंगा, एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। बेसिक मैंने पहले तेरे को प्री को क्लियर करवाऊंगा, फिर प्री से मैं तेरे को मेंस तक लेके जाऊंगा। इस क्लास की ये खास बात होगी। ये जो क्लासें मैं कल से शुरू कर रहा हूं ना, बेटा सिलेबस मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये सिलेबस देखो, ये सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, ये एडवांस मैथ का सिलेबस है, ये टॉपिक आ रहे हैं एडवांस मैथ का सिलेबस बच्चे, ये है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, स्टर्स, इंडिसेस, ज्योमेट्री के ये टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपका लाइन एंड एंगल होगा, सर्कल होगा, कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा मैं एक चीज भूल गया, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, सुनो मेरी बात, जैसे मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लो। ज्योमेट्री को बोलते हैं ज्यामिति, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है। तो ज्योमेट्री जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने जो है सीधा एमसीक्यू करवाए हैं। अब एमसीक्यू नहीं, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको थ्योरी और फिर मैं आपको सवाल, पहले मैं आपको थ्योरी और फिर क्वेश्चन, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी का मतलब है कॉन्सेप्ट को समझाना, थ्योरी का मतलब है कॉन्सेप्ट को समझाना। जैसे ज्योमेट्री है, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, सबसे पहले बच्चों को मैं थ्योरी समझाऊंगा। थ्योरी का मतलब उसका जो बेस कमजोर है, बच्चे का बेस कमजोर है, बच्चे को ये बताना कि भैया एंगल क्या होता है, एंगल की क्या डेफिनेशन है, एंगल कितने टाइप का होता है, ठीक है, एंगल की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप का एंगल होता है, ट्राइंगल क्या है। आप इस बात को समझिए, बेसिक ये ऐसे बिल्कुल एकदम जो है ज्योमेट्री से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्राइंगल क्या है, टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल की जो एप्लीकेशंस हैं,
भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल क्या है, समरूपता क्या होता है, सर्वांग क्षमता क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की अपनी इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के बारे में एप्लीकेशन, क्वाड्रिलेटरल के मतलब ये चतुर्भुज ट्रायंगल की सारी एप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रायंगल में इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये सारी बातें पूरा डिटेल से ध्यान से सुन लो, ये पेपर में बहुत आता है। इन सेंटर क्या होता है, ये जो इन सेंटर होता है ये स्मॉल आर जो है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये जो है इसके बारे में समझाना, ये कैसे बनता है मेरे पे, अभी तक आपने रटा होगा ये सरकम सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ये मीडियन आपका होता है, ये मीडियन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, ये सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन आपका केंद्रक कहलाता है। जो केंद्रक क्या होता है आपका जो है, इसको बताना पूरा डिटेल से आपको समझाना ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। वो सारी बातें ज्योमेट्री में सर्कल क्या है, सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे प्यारे बच्चों आपकी सारी चीजें जो डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस बैच, बिल्कुल आपके लिए मैं प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं, चिंता मत करिए। 70-80% एडवांस मैथ आएगा, इसलिए आप लोग याद रखिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाने वाला हूं। पहली बार यूट्यूब पे मैं लेके आ रहा हूं थ्योरी प्लस एमसीक्यू, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। पहली बार मैं लेके आ रहा हूं मैथ में मेरे प्यारे बच्चे थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ध्यान से सुन लो। पहली बार मैं मैथ में लेके आ रहा हूं थ्योरी प्लस में एमसीक्यू, और वो भी लेटेस्ट 2021 के लेटेस्ट सवाल मेरे प्यारे बच्चों। थ्योरी बिल्कुल मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा, एमसीक्यू मतलब एकदम जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। बेटा देखो क्वालिफाई है सीजीएल में, अगर कंप्यूटर टाइपिंग की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सबको करनी पड़ेगी नौकरी, तो जो मिलेगी इंस्पेक्टर बनेगा तो टाइपिंग तो सबको, हाँ टाइपिंग का जो मामला है अलग अलग एग्जाम का भी है, वो अलग अलग जो पोस्टें होती है उनके हिसाब से भी है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना डिपार्टमेंट के हिसाब से भी होता है, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी होता है, इस बात को समझिए। तो बेसिक टू एडवांस लेवल थ्योरी प्लस एमसीक्यू में आपको करवाने वाला हूं। एडवांस मैथ का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है बिल्कुल बेसिक से, आपका मेंसुरेशन में 2D और 3D के बारे में सारा, जिसमें कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, प्रिज्म पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में, आपका सिलेंडर के बारे में क्या होता है, कौन क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चे पूरा डिटेल से पहले बेसिक्स को आपको पढ़ा के, थ्योरी आपको पढ़ा के, फिर आपको प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चन फिर मैं आपको करवाऊंगा, प्री प्लस मेंस लेवल के, प्री प्लस में मेंस लेवल के क्वेश्चन। और कल से शुरू है जंग, कल से जंग शुरू है, कल से शुरू हो जाएगी हमारी जंग मेरे प्यारे बच्चों, कल से शुरू हो जाएगी। अर्थमेटिक के ये टॉपिक हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात, आयु, साझेदारी, मिश्रण, औसत, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती, समय और कार्य, नल और टंकी, वर्ग। ये अर्थमेटिक तो आसान है, अर्थमेटिक तो आपको पता है, वही जो अर्थमेटिक का लेवल पहले था वही लेवल आज है मेरे प्यारे बच्चों। सारी क्लासें होंगी मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग, मैंने आपको बताया ना मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इस वीक मैथ की क्लास होंगी। जल्दी जो धांसू टीम है मैं उसको लॉन्च करूंगा और वो पूरी टीम आपको क्लास करवाएगी मेरे प्यारे बच्चों, टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। ये चैप्टर है अर्थमेटिक के, चैप्टर में सारे पढ़ाने वाला हूँ, पूरा कंटेंट में आपको बता देता हूँ। एसएससी का जो बच्चा सीजीएल का तैयारी कर रहा है भाई, प्री प्लस मेंस का तैयारी करवाऊंगा मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखिए, प्री प्लस मेंस का तैयारी करवाऊंगा, बेसिक टू एडवांस लेवल, डेली 2 से 3 घंटे की क्लासेस, 2 से 3 घंटे की क्लासेस मेरे प्यारे बच्चों। साथ में आपको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे डेली आपके लिए, मॉक टेस्ट आपको लगवाऊंगा, मॉक टेस्ट आपके लिए लगवाऊंगा, मॉक टेस्ट मैक्सिमम आपका मैं मॉक टेस्ट लगवाऊंगा आपको। और नए जो चैप्टर एड ऑन हुए हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी हुआ, जैसे कि स्टैटिक्स हुआ, इन चैप्टरों के साथ, इन चैप्टरों को मैं आपको कवर करवाऊंगा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स आपका हुआ, इन चैप्टरों को मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्लासें कल से शुरू हो जाएंगी, कल रात 8 बजे से, कल रात 8 बजे से क्लासें शुरू हो जाएंगी, कल रात 8 बजे से आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी, कल रात 8 बजे से आपकी क्लास शुरू है, मैथ की क्लास आपकी शुरू है, मैथ की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और डेली मैं एक प्लान और कर रहा हूं, जो बच्चे ट्रिक चाहते हैं कि थोड़ा सा देखो मैथ में थोड़ा स्पीड को बढ़ाने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ती है, तो ट्रिक का क्लास आप सभी के लिए, जो प्रीवियस ईयर में जो प्री और में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एसएससी के जो सवाल आते हैं उनके लिए एक ट्रिक का क्लास में दोपहर को 12 बजे
दोपहर को 12 बजे एक ट्रिक का क्लास भी दे दिया करूंगा, जिससे कि बच्चों को थोड़ी सी बड़े सवालों को, जैसे टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए जो बच्चा ट्रिक सीखना चाहते हैं तो दोपहर को 12 बजे एक क्लास आपके ट्रिक की भी दे दूंगा, जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी ट्रिक के क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाने की। समझ रहे बात को? ट्रिक का क्वेश्चन देखा, उसको चुटकियों में उड़ा दिया। तो दोपहर को 12 बजे आप इस एसएससी की जो ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, जिसमें कि प्री और मेंस के जो सवाल हैं, प्री और मेंस के सवाल हैं, उनको कैसे विद इन सेकेंड 1 से 2 सेकंड में, उनको कैसे 1 से 2 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डिटेल से अगर आप जानना चाहेंगे, डिटेल से, तो रात को 8 बजे ये 2-3 घंटे की जो क्लास चलेगी ना, 2-3 घंटे की जो ये क्लास होगी, इसमें मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, कंटेंट को पूरा एक्सप्लेन करके, पहले बेसिक्स फिर आपको ट्रिक की क्लास जो है दोपहर को 12 बजे मैंने आपको बता दिया। दोपहर को 12 बजे प्री और मेंस के इसमें क्वेश्चन होंगे डेली, एक दो सवाल जो आपके, जैसे आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हुआ, हर एडवांस और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, इनके जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, वो मेरी क्लास आप जो बच्चा देखना चाहेगा वो यहाँ पे होगा। पर रात को जो 8 बजे होगी, इसमें आपका ट्रिक भी होगा, रात को 8 बजे आपका ट्रिक भी होगा। ट्रिक के साथ इसमें जो मैं आपको करवाऊंगा वो आपका कंसेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट और ट्रिक की क्लास। इससे बढ़िया क्लास नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में, इससे तगड़ी क्लास आपको, ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको। अब तक मैंने ट्रिक बहुत पढ़ाई है, अब उसके साथ में एक नया वर्जन लेकर आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। अब तक मैंने ट्रिक बहुत पढ़ाई है, इसके साथ अब मैं कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का सपना, अगर सरकारी नौकरी का सपना है तो भैया जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। एक बार सब बताइए भैया, कल प्रीवियस ईयर से शुरुआत करें या फिर नए जो टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं उनसे शुरुआत करें? सब लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, कल जो आप शुरू करना चाहते हो, कल के लिए बस मुझे बता दीजिए एक बार कमेंट करके, कल जो हम शुरू करना चाहते हैं, कल से मैथ की जो शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल से जो हम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए, कल से जो आपकी मैथ की, कल से आपकी जो है मैथ की क्लास शुरू है। सुन लो, कल से आपकी मैथ की क्लास शुरू है। टाइम जो है भैया रात 8 बजे से है, 8 बजे से है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले बस ये बता दो कि एक दो ये टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, पहले मैं इसकी शुरुआत करूं, इसको आपको समझा दूं, या ये आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी जिसको आप बोलते हैं, थोड़ा भी तो राइटिंग हमारा अच्छा नहीं है, और या फिर PYQ जो आपका प्रीवियस ईयर है 2021 का जो पेपर है, पेपर की बात करता हूं, 2021 का पेपर SSC का, 2020 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, मेंस का पेपर, और साथ में प्री वर्क का पेपर भी। क्या ये मैं आपको करवाऊं? बस मुझे कमेंट ऑप्शन में बता दो, बस ये वाला बस मुझे बता दो भाई, आपका डिसीजन। देखो मैं आपके अकॉर्डिंग है, जब टॉपिक वाइज बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक से मैं टॉपिक वाइज लेके चलूंगा भाई। वो टॉपिक वाइज जो होगा वो अगले हफ्ते से होगा, नेक्स्ट वीक से। टॉपिक वाइज के लिए मैं 19 डेज का बैच लेके आ रहा हूं, 19 डेज का ये फाउंडेशन बैच। टॉपिक वाइज में ये लेके आ रहा हूं 19 डेज का फाउंडेशन बैच, नेक्स्ट वीक से लेके आ रहा हूं आपके लिए टॉपिक वाइज। बेटा जो बच्चे टॉपिक वाइज कह रहे हैं ना, तो 19 डेज का फाउंडेशन नेक्स्ट वीक से, अगले सोमवार से लेके आ रहा हूं आपके लिए टॉपिक वाइज। अगला जो सोमवार होगा उससे टॉपिक वाइज, अगले सोमवार से आपके लिए, नेक्स्ट सोमवार से। ये मेरा एक वीक का प्लान है, इस वीक का, ये सिर्फ इस वीक का प्लान है, ये सिर्फ इस वीक का प्लान है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीक में मैं आपको जो नया टॉपिक हुआ थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं। इस वीक का प्लान है सिर्फ ये मेरा, इस वीक का। और अगले वीक में जो है, नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए बोल तो रहा हूं बेटा, फाउंडेशन बैच जिसका नाम मैंने बता दिया, फाउंडेशन बैच 90 दिन का है, 90 दिन का फाउंडेशन बैच, जिसमें टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं, बिल्कुल एकदम डिटेल से करवाने वाला हूं, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, ये तो इस वीक का प्लान है भाई। ये हफ्ता, इस वीक में हम ये चीज कवर कर लेते हैं। हमें थोड़ा ये भी पता चले ना, जिन बच्चों को नहीं पता चले, देखो जिन बच्चों ने कभी मेंस नहीं दिया, उनको नहीं पता मेंस क्या होता है। तो जब मैं ये पेपर करवाऊंगा, जब इसमें मेंस के सवाल होंगे, प्री के सवाल होंगे, तो बच्चे को पता चलेगा ना प्री क्या होता है, प्री का लेवल क्या होता है, मेंस का लेवल क्या होता है। तो ये बात, ये जानना भी तो बड़ा जरूरी है ना भाई। प्री का लेवल में, प्री में किस लेवल के क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, मेंस में आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन को टच करना पड़ता है। और जब ये फाउंडेशन बैच चलेगा तो इसमें फिर टॉपिक वाइज है, पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर टॉपिकों के साथ चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये इस वीक का प्लान है बस। तो पहले इस वीक के प्लान को हम करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक पे आएंगे। हाँ ठीक है।
तो मैं आपसे बता रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास ले लेना बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शुरू से ले लेना। बिल्कुल शुरू से जो बच्चा पढ़ेगा 100% सिलेक्शन वही लेके जाएगा। बिल्कुल शुरू से क्लास ले लेना। कल रात से जंग की शुरुआत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। कल रात, कल से आपकी जंग की शुरुआत, कल से आपकी जंग की शुरुआत हो जाएगी। कल से आपकी जंग की शुरुआत, कल से महासंग्राम शुरू हो जाएगा। कल से आपका मैथ का महासंग्राम मेरे प्यारे बच्चों, कल से आपकी जो मैथ की महासंग्राम है, कल से आपका जो मैथ का है भैया, ओहो, कल से आपका मैथ का महासंग्राम मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का तांडव, मैथ का आपका महासंग्राम मेरे प्यारे बच्चों, महासंग्राम कल से आपका मैथ का शुरू है बच्चे। कल से मैथ का, अगर सपना एसएससी सीजीएल है तो कल से क्लास लेना मत भूलिए। बिल्कुल शुरू से पढ़ोगे तो 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि नौकरी पक्की है। अगर शुरू से पढ़ोगे तो 100% कल से आपका मैथ का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पीवाईक्यू और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं पढ़ने हैं तो कमेंट जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, रीजनिंग वीजनिंग सब पूरा करवाया जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। इस परिवार के साथ बने रहना, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठ जाना। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने मुझे इतना सहयोग और सपोर्ट दिया है ना, तो मैं आपके लिए दिन और रात एक कर दूंगा। डेली दोपहर को 12 बजे एक ट्रिक का क्लास दूंगा। जो एसएससी में सवाल आते हैं, कठिन सवाल जो आते हैं, आसान सवाल तो सब लोग कर लेते हैं, जो मेंस के कठिन प्रश्न जो आते हैं, कठिन बड़े तगड़े तगड़े सवाल, उन तगड़े तगड़े सवालों में जो यहाँ से पसीना आता है, समझ रहे हो बात को, तो उन कठिन प्रश्नों को कैसे मैं आसान तरीके से आपको ट्रिकी अप्रोच से समझा देता हूं। और रात को जो 8 बजे मैं आपको बता रहा हूं, कल से अब आपकी जंग की शुरुआत आपकी हो जाएगी। मिशन है एसएससी सीजीएल 2022, मिशन है हमारा एसएससी सीजीएल 2022। और ऐसा ही नहीं, कोई और भी परीक्षा का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर बच्चा कोई और भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है तो सभी परीक्षाओं के लिए आप बच्चे मैथ पढ़ सकते हैं। सभी परीक्षाओं के बच्चे भी ये मैथ पढ़ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये प्रैक्टिस बैच है आप लोगों के लिए भैया। प्रैक्टिस बैच में आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल से जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। और भाई जाने से पहले आपके लिए अभी हमने एक बैच लॉन्च कर रखा है, जिस बैच का नाम है, देखो जो बैच लेना चाहता है अर्थमेटिक और एडवांस मैथ स्पेशल है, ये मैथ स्पेशल बैच है। पहला बैच है मेरा मैथ स्पेशल जो एप्लीकेशन पे, ऐप आपका जो है ऐप पे स्टार्ट, ये बैच एप्लीकेशन पे ऐप पर है। जिन बच्चों के पास जो जॉब वाले बच्चे होते हैं, नौकरी चाकरी वाले बच्चे होते हैं, जो रेगुलर यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाते, उन बच्चों के लिए मैंने एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मैथ स्पेशल बैच अर्थमेटिक एडवांस का, जो एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए है, रेलवे के लिए, सीसेट के लिए है। 12 सितंबर से बैच शुरू हो चुका है। अभी इसमें सिर्फ एलजेब्रा शुरू हुआ है, ठीक बात है कि नहीं है। और 499 रुपये इसका बिल्कुल मात्र एक अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। अब बच्चे कहेंगे सर यूट्यूब पे जो क्लास होगी हम फाउंडेशन बैच करेंगे, बेटा वो प्रैक्टिस बैच होगा। यूट्यूब पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका प्रैक्टिस बैच है, ये आपका पूरा डिटेल वाला बैच है। इसमें भाई देखो, इसमें आप लोग तसल्ली से आपकी जो, देखो अब यहाँ पे क्या है कि हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपका डाउट वाउट ले सकें, आपकी समस्या को समझ सके। पर जब आप एप्लीकेशन पे आते हैं, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। जब आप एप्लीकेशन पे आते हैं तो आप लोग यहाँ अपना आके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है एप्लीकेशन पे आते हैं तो आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इस बैच को कैसे लिया जाएगा बता देता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉल किया जाएगा किसको भैया, सबसे पहले इंस्टॉल किया जाएगा एप्लीकेशन को। ये ऐप है हमारा, जो हमारा ऐप है वो धांसू सर मैथ के नाम से है, जो हमारा ऐप है वो धांसू सर मैथ के नाम से, इसमें रजिस्टर कर दो। जैसे ही आपने रजिस्टर कर दिया, इस फॉर्म को फिलअप कर देना बेटा, इस फॉर्म को फिलअप कर देना। जैसे इस फॉर्म को आपने फिलअप कर दिया मेरे प्यारे बच्चे, तुरंत इस पे जाइए पेड कोर्स पे मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहला पेड कोर्स है, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार दिया है। जिन बच्चों के पास समय नहीं है वो लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रोफेशनल हैं, जॉब वाले बंदे हैं, जिनके पास रेगुलर यूट्यूब पे क्लास लेने का समय नहीं है, इस बैच को परचेज करके आप भी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत डिटेल बैच है, इसमें बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस बैच का नाम है मैथ का ब्रह्मास्त्र। मैथ का ब्रह्मास्त्र है, इसमें 2021 तक के लेटेस्ट जो सवाल हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे। और ये जो 2 टॉपिक ऐड हुए हैं ना, मैं फिर बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा मेरे पास। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स क्योंकि ऐड हो चुका है 2022 में, तो ये आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। और 7,500 क्वेश्चन इसमें पढ़ाए जा रहे हैं।
7,500 अर्थमेटिक और एडवांस के मेरे प्यारे बच्चों 7,500 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके होंगे, मॉक टेस्ट इसमें आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, डाउट सेशन इसमें होगा। देखो इसमें काफ़ी चीज़ें, जब एप्लीकेशन में बच्चा पढ़ता है तो डाउट पूछ सकता है, मॉक टेस्ट उसका प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो सारी। तो यहाँ पे यूपीआई पे जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसका प्राइस मात्र 499 इसलिए रखा गया। देखो भैया, ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ाते थे, मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता था, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में पता होगा कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये फीस होती है ऑफलाइन की। आप जो मैं ऑफलाइन की 10,000 से 15,000 है। ये मात्र मैंने एक अफोर्डेबल प्राइस जो है 599, जिसमें मैथ का पूरा डिटेल, 499 जिसका जो है ये जो प्राइस है आपका मात्र 499, जिसमें मैं पूरा आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और भैया अगर आपको लगे कि हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, हमने ईमानदारी से पढ़ाया है, आपने जितना प्यार इस चैनल को दिया है, आगे भी आप लोग हमें प्यार दें, तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके प्यार और दुआओं की वजह से है। इस चैनल का अगर आज वजूद है तो आपकी वजह से है, आपके प्यार की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से है। और मैं तहे दिल से आपको नमन करता हूं कि आपने जितना प्रेम इस चैनल को दिया है, मैं हमेशा सदैव जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा आप लोगों के लिए, क्यों ऋणी रहूंगा आप लोगों का, क्योंकि जितना प्यार आपने इस परिवार को दिया है और हमेशा आगे भी देते रहिए। और मैं आपके लिए 100% इंश्योर करता हूं कि इस पे क्लासें कभी बंद नहीं होंगी। यूट्यूब की क्लासें, यूट्यूब पे 7 डेज क्लासें रहेंगी, मेरे चैनल पे 7 डेज चलेगा। मेरे चैनल पे क्लासेज आपकी जो चलेंगी, मेरे चैनल पे यूट्यूब पे 7 डेज क्लासेज, जो क्लासेज चलेंगी वो 7 डेज चलेंगी, 7 दिन क्लासें चलेंगी। यहाँ पे क्लासें कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे बच्चों का चैनल है, ये मेरा नहीं है। अब ये मेरे बच्चों, ये आपका चैनल बन चुका है। अब ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका ही चैनल है, ये चैनल आपका चैनल है। अब आपने इसको कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक इसको सपोर्ट देना है, क्योंकि सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मेरा बैच ले लें। सपोर्ट का मतलब ये भी है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया वो भी मेरे लिए सपोर्ट होती है। आपने वीडियो को लाइक कर दिया वो भी एक सपोर्ट होती है। बच्चे कहते हैं गुरुजी सपोर्ट कैसे करें, तो भैया सपोर्ट का डेफिनेशन ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अपने सहयोगियों से सब्सक्राइब करवा लिया है, या वीडियो को लाइक कर दिया है, या शेयर भी कर दिया, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। इस बुरे समय से मैंने जीवन को जीना सीखा है। हर बुरा वक्त इंसान को जीना सिखाता है, और मैंने इस समय से जो लेसन लिया है, जो सीखा है, वो मेरे प्यारे बच्चों अपने जीवन में अमल करूंगा, और आगे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। मैं कहाँ, और ये हमारा जो एप्लीकेशन है धांसू सर मैथ, ये एप्लीकेशन है, इस पर मेरे प्यारे बच्चों बैच लाइव है। ये बैच इस पर लाइव हो चुका है, ये बैच इस पर लाइव हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपने बैच खरीद लिया, आपका लाइव नहीं हुआ है, तो ये हमारे ऑफिस के इंक्वायरी नंबर है, इन पे कॉल कर सकते हो। कहते हो सर टेलीग्राम, जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास लेंगे उनके लिए धांसू सर मैथ, ये टेलीग्राम है। यहाँ पे 20,000 के आसपास बच्चा है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, यहाँ पे PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, जो यूट्यूब वाली PDF है यहाँ पे फ्री मिलेगी। फेसबुक पेज आपका धांसू सर मैथ, आपका धांसू सर मैथ के नाम से ये आपका जो सारा कुछ है, ठीक है। तो भाई बहुत देर से देखिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको पता है। मैं फिर एक बार लिख देता हूँ, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे प्यारे बच्चों इंक्वायरी का जो नंबर है, मेरे प्यारे बच्चों जो नंबर है, ये नंबर आप लोग फीड कर लें। नंबर है 8199 811775, या 5 या 6 आप लगा के आप फ़ोन करके, अगर आप इस बैच को, ब्रह्मास्त्र बैच को अगर आप लेना चाहते हैं, ये जो बैच मैंने आपको बताया ब्रह्मास्त्र बैच, ये जो बैच है, इस बैच को, मैथ स्पेशल बैच को आप लोग परचेज करना चाहते हैं, इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है। और जल्दी हमारी बुक भी आ रही है मार्केट में मेरे प्यारे बच्चों, बुक भी मेरी जल्दी लॉन्च होने वाली है। हमने बुक को तैयार कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी जो मैथ की धांसू बुक है वो तैयार हो चुकी है, मैथ की बुक आपके आशीर्वाद से तैयार हो चुकी है। उसमें बस ये 2 चैप्टर जो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 2 चैप्टर आपके जो है, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी जो आपका 2022 में जो टॉपिक ऐड हुए हैं, प्रोबेबिलिटी, और दूसरा आपका जो ये है स्टैटिक्स, इसको हम ऐड कर लें। उसके बाद इस किताब को लॉन्च करेंगे जल्दी आपके लिए, इस धांसू किताब को जल्दी आपके लिए लॉन्च करेंगे। चलो बच्चे, तो कल से हम एक शानदार तैयारी की शुरुआत करेंगे। रात को 8 बजे कल जुड़ना मत भूलिए, बिल्कुल ही मेरे प्यारे बच्चों, रात के 8 बजे कल जुड़ना मत भूलिए। कल से शानदार शुरुआत, रात के 8 बजे मैथ की क्लास शुरू हो जाएंगी, कल से आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएंगी। तो भैया जाने से पहले अलविदा लेते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको बता देता हूं, जो कल से जो क्लासें चलेंगी वो एसएससी, देखो हमारा टारगेट एसएससी सीजीएल है, बट जो जीडी का बच्चा है, या एमटीएस का बच्चा है, या फिर आपका सीएचएसएल का बच्चा है, ठीक है, ये सारे बच्चे भी, ऐसा नहीं है, सभी को बेनिफिट्स मिलेगा। जब प्रीवियस ईयर में पढ़ाऊंगा तो सबको कवर कर दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है।
तो ये इंक्वायरी नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जितना प्यार हमारे इस चैनल को दे रहे हैं आगे भी देते रहिए। उम्मीद करता हूँ इस परिवार के साथ ऐसे जुड़े रहिए, और मैं फिर तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ एंड लव यू सो मच। और मुझे बताइए, अगर आपको लगता है, भैया देखिए, अगर आपको लगता है आपकी तरफ से कोई फीडबैक है तो कमेंट ऑप्शन में आप लोग जरूर दे सकते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से पढ़ाऊंगा। जैसा आपने कहा कि सर बिल्कुल प्यार से पढ़ाइए, तसल्ली से पढ़ाइए, चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझाइए, तो सारा कॉन्सेप्ट के साथ बड़े प्यार से, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैंने देखिए अपने अंदर भी परिवर्तन किया है कि जैसे ऑफलाइन में बच्चों को प्यार से पढ़ाता था, मेरे को लगता था, देखो ऑनलाइन में मैं चिल्लाता बिल्कुल नहीं था, जो लोगों को लगता है वो मैं एक जुनून और जोश के साथ पढ़ाता था। उस जोश और जुनून को लगता था कि गुरुजी एकदम चिल्ला के पढ़ाते हैं, बेटा ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा ऑनलाइन आके बच्चों को, देखो कभी कभी बच्चा क्या होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, उस बच्चे को परेशानी को दूर करने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा हंसी मजाक, जिससे कि वो बच्चा अपने स्ट्रेस को, पता नहीं क्या स्ट्रेस उसके दिमाग में है। आपने देखा है बच्चे बार बार एग्जाम देते, कभी 1 नंबर से 2 नंबर से कोई बच्चा रह जाता है, ठीक बात है, या बच्चा 2-3 बार एग्जाम दे चुका, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उस बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करके, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी डाल के मेरे प्यारे बच्चों में उसको पढ़ाता था। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब उसके साथ मैं आपको एक नए कंटेंट के साथ, नए कंटेंट, लेटेस्ट सवाल 2021 तक के जो है, और जो नए टॉपिक आपके जो प्रोबेबिलिटी और आपको जो स्टैटिक्स नए टॉपिक है, इनके साथ कल से हमारी जंग की शुरुआत होगी बहुत शानदार तरीके से। और आप ऐसा ही प्यार इस परिवार को देते रहिए और जल्दी इसको 1 मिलियन की तरफ लेके चलिए। देखो आपने इतना प्यार दिया है, मेरा सपना है इस वर्ष इसको 1 मिलियन का परिवार करने का। अगर आपने 1 मिलियन का परिवार किया तो ये मेरी भी आपसे कमिटमेंट है कि भैया सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, यूपीएससी है, वो सपना मैं पूरा करूंगा। यूट्यूब के माध्यम से वो क्लासेज आपको दूंगा जो आज तक हिंदुस्तान में कोई चैनल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये चैनल सदैव आपका ऋणी है और सदैव आपका आभारी रहेगा, क्योंकि जितना प्यार आपने इस परिवार को दिया है, मैं सदैव तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा। तो जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सो मच। जय श्री राम, जय महाकाल। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट। थैंक यू बच्चा। और कोई भी फीडबैक है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि फीडबैक से मुझे पता चलेगा, मैं वो चीज़ें अपडेट जरूर करूंगा और आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर अध्यापक। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक